चलिए उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से होंगे। आज एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर बेटा पढ़ते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके नीट के लिए नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, पूरा डिटेल चलेंगे आज हम लोग और एक एक क्वेश्चन करेंगे कैसे कैसे कहाँ से बनते हैं। चलिए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने देखा है ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ, चलिए एक बार फिर से आपको रिवाइज कराए हैं, फॉर्मेशन ऑफ mRNA फ्रॉम DNA। ये आपको पहले से बता रखे हैं mRNA का बनना या RNA का बनना DNA से। आपको RNA अगर देखा जाए पूरा का पूरा हमने पढ़ा रखा है बेटा। RNA 3 टाइप का होता है, ध्यान देंगे आप। RNA जो था टाइप्स की बात करें मेनली अगर देखा जाए हमने जो कि पहले बताया था आपको mRNA, tRNA एंड rRNA। ये तीनों जो है तीनों mRNA, tRNA, RNA ये सब के सब पार्टिसिपेट हो गए बेटा। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों यहाँ पे लिखे गए हैं। mRNA क्या होता है, ये प्रोवाइड करता है टेम्पलेट। अगर शॉर्टकट आपको बात करें इनका फंक्शन प्रोवाइड करेगा टेम्पलेट। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। tRNA है कोडिंग को रीड करता है, रीड द कोड, जो कोड है उसको रीड करेगा, ध्यान देंगे रीडिंग करेगा। और ये जो होगा एक्ट एज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कैटालिटिक RNA, तो आपको मारना ये बेटा, ध्यान दें rRNA ये रीड करता है, बाकी ये टेम्पलेट की तरह काम करेगा। आपके गाइड में क्वेश्चन यहाँ से दे रखे हैं, तीनों क्वेश्चन हमने फिर से आपको रिवाइज कराया, तीन के तीनों रटे रहे तो आपके क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे। चलिए आगे की अगर कहानी दिखाएं, इन तीनों को अगर देखा जाए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तीनों के अलावा आते हैं मेन हम स्टेप पे, व्हाट इज द आखिर प्रोसेस क्या है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में अगर देखा जाए तो यहाँ 3 स्टेप होंगे बेटा, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। चलिए बाकी एंजाइम आपको हम बता चुके हैं, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, इसको आपको हम पहले से बता रखे हैं, फिर से रिवाइज करा रहे हैं। इन दिस जानते रहेंगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज। अगर बैक्टीरिया की बात करें, प्रोकैरियोट की बात करें, तो प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज ओनली 1 टाइप होगा। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है इन प्रोकैरियोट, जानते रहेंगे प्रोकैरियोट ओनली 1 टाइप होता है, ध्यान दें। बट इन यूकैरियोट इट इज 3 टाइप, आपको आगे दिखाएंगे, ध्यान दें। इन प्रोकैरियोट आपको पहले हम प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा रहे हैं, पूरा ट्रांसक्रिप्शन इसको देखेंगे। 3 स्टेप में अगर देखें, तीनों स्टेप के नाम लिखने जा रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो होगा इंक्लूड 3 स्टेप। ये तीनों स्टेप देखिए बेटा, तीनों स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपको एक एक करके हम डायग्राम के साथ भी दिखाएंगे। पहला स्टेप है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप का नाम होगा टर्मिनेशन। ये 3 स्टेप आप देख सकते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इन तीनों स्टेप को आपको हम दिखाएंगे विथ डायग्राम, जो एनसीईआरटी उसके साथ में आपको दिखाएंगे। आप पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन। चलिए ये पूरी कहानी के बाद तीनों डायग्राम बनाते हैं एनसीईआरटी का, अच्छे से उसको समझ लेंगे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलो बेटा लेटेस्ट कंज्यूम कर लो, एक स्ट्रैंड बना रहे हैं डीएनए का, डबल स्ट्रैंड, वहां से हमको आरएनए बनाना है। आपके बुक का ये एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा है, आपके बुक में दे रखा है, जैसा इसी तरह से हम आपको दिखाना चाहेंगे। सपोज दैट ये हमारे पास एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये देखिए आप, दिस इज द डीएनए की स्ट्रैंड अगर दिखाएं बेटा। सपोज दैट दिस इज 3 प्राइम एंड ये जो हो गया ये है 5 प्राइम एंड। दूसरा हम इसको अलग कलर से दिखाएं, मान लो एक ये हम यूज कर रहे हैं कलर, आपके बुक में देखें अलग कलर यूज किया, तो हम जैसा दिए ब्लू कलर यूज कर रहे हैं। ये ऐसे करके हम आपको दिखा रहे हैं दूसरा स्ट्रैंड, ऐसे गया ये चीज, ऐसे आपको दिखाएं, ऐसे आ गया। ये 3 प्राइम है, दिस इज 5 प्राइम एंड दिस वन इज द 3 प्राइम एंड। चलिए इसी डीएनए से हमको बनाना है आरएनए। कैसे बनेगा पूरी कहानी समझ में आना चाहिए। पिछला लेक्चर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट आपको याद थोड़ा सा होना चाहिए। आप देखिए एक प्रमोटर रीजन होगा, बीच में स्ट्रक्चर होगा और लास्ट में एंड में बेटा यहाँ कहीं
टर्मिनेटर होगा, यहाँ टर्मिनेटर होगा, स्ट्रक्चर और यहाँ प्रमोटर, ऐसे कुछ करके होगा। कहानी ध्यान देंगे। आपको कहानी शुरू करने के लिए मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये जो रीजन है, तो अगर इस रीजन को थोड़ा सा हम फैला के दिखाएं, थोड़ा सा देखिए, यहीं से मान लो हम शुरू कर रहे हैं बेटा। तो फर्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें इनिशिएशन, आप देखते चलेंगे, अगर इनिशिएशन की बात करें तो इनिशिएशन में क्या हुआ होगा, तो आपको हम बताना चाहेंगे। ये डायग्राम अगर दिखाएं तो इनिशिएशन में बेटा यहाँ पे एक फैक्टर होगा जिसका नाम होता है स्टार्टिंग। स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा पूरी कहानी, जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर आपको यहाँ दिखाना है। दूसरा अगर आपको हम बात करें, यहाँ से एक लाइन और दिखाएं, ये है एक रीजन जहाँ पे आपका आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। ध्यान देंगे, किसी आरएनए पॉलीमरेज में ये होता है सिग्मा फैक्टर, ये ध्यान देंगे। दिस इज द सिग्मा फैक्टर, ये आपको रटा होना चाहिए। बाकी दूसरा जो हम दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा होगा प्रमोटर का ये पूरा पार्ट, और ये है पूरा का पूरा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा, आप देख सकते हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज जाके ये प्रमोटर पार्ट जो है, ये सपोज तो ये है प्रमोटर पार्ट बेटा, इसी प्रमोटर पार्ट पे ये पूरा जाके जुड़ जाएगा। अगर इसको हम और पास में दिखाएं, इसको हटाएं, अगर आपको दिखाना चाहें थोड़ा ऊपर, तो कैसे ये जुड़ा है, थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाएं बेटा। ये पार्ट ऐसे आके यहाँ से जुड़ चुका है, आप समझ लेंगे। ये पार्ट जो होगा, समझे, दिस इज द प्रमोटर। आपको हम बता चुके हैं 3 पार्ट में ये है प्रमोटर, प्रमोटर से जुड़ चुका है आरएनए पॉलीमरेज, और एक सिग्मा फैक्टर है। क्वेश्चन ना भूलेंगे, सिग्मा फैक्टर जो होगा यही शुरू करता है पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए इसको बोलते हैं इनिशिएशन फैक्टर, जानते रहेंगे। स्टार्ट करेगा, स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, इसका फंक्शन पूछा जाता है बेटा, ध्यान देंगे। चलिए, ये पहला पॉइंट था, इनिशिएशन हो चुका है। तो इनिशिएशन में जो एक लाइन आपको जानना है बेटा, इसको अच्छे से रट लें। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड होगा, ध्यान देंगे। आरएनए पॉलीमरेज, पहला क्वेश्चन, बाइंड्स विथ प्रमोटर, ये ध्यान दें, प्रमोटर से बाइंड करेंगे। इनिशिएशन के बाद आगे चलते, अगला फैक्टर जो होता है सेकंड स्टेप, पहला ये था इनिशिएशन, दूसरे पे आते बेटा, इसका नाम है इलांगेशन। इलांगेशन का डायग्राम आपको दिखाया है आपके बुक का ही। अब ये चीज देखिए, ऐसे है आपका पूरा कहानी, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसी में बेटा ये प्रमोटर है, बीच में यहीं पे एमआरएनए बनेगा, और ये चीज ऐसे ऐसे आगे शिफ्ट होगी, लास्ट में एंड पार्ट होगा टर्मिनेटर। चलें, अगले डायग्राम में हम आपको दिखाना चाहेंगे पूरी कहानी। देखिए, पहले अगर हम डायग्राम की बात करें, अगले स्टेप का ये डायग्राम ऐसे करके अगर ये जा रहा है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा हम बड़ा बनाएंगे जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। फटाक से देखिए, दूसरा स्टैंड अगर आपको बना के दिखाएं हम, यहाँ से ये ऐसे स्टैंड आया, ये थोड़ा सा बड़ा दिखाएंगे हम, ऐसे गया, फिर ये ऐसे हो गया। देखिए, ऊपर का एंड पहले ये कर रहे हैं हम, ऊपर वाला एंड का नाम 3 प्राइम एंड है, वही रहेगा, इधर है 5 प्राइम। अब आपको समझना है अच्छे से, एकदम से ध्यान लगा के समझेंगे। देखिए, अब ये जो प्रमोटर था, हमने बताया था बीच में कहीं स्ट्रक्चर नहीं होगा, ऐसे ऐसे खिसकेगा बेटा आगे, ऐसे से आगे खिसकेगा, और ये जो फैक्टर है यहाँ कहीं मान लो हो, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जो कि अब पूरी चेन को आरएनए बनना शुरू हो गया, जिसको कि लंबाई में बढ़ाएगा। फटाफट इस बात को नोट कर लें, आपके बुक में अच्छे से दे रखा है, ध्यान देंगे आप। देखिए, अगर आपको यहाँ दिखाए, ये पूरी कहानी दिखाए, ये पूरा रहा होगा आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे जो सिग्मा फैक्टर है, मान लो यहीं पे ये है बेटा, ये है सिग्मा फैक्टर। तो ये जो होगा इसके अंदर बेटा यहीं पे बनना शुरू हो गया है, एमआरएनए पूरी कहानी रटे रहेंगे। देखिए, एमआरएनए को अगर हम दिखाएं अलग पेन से, ब्लैक्स दिखाएं, तो यहाँ से ये एमआरएनए ऐसे करके निकल के बाहर आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी कहानी जैसे उसमें दे रखा बुक के, आपको ऐसे हम दिखाएं, यहाँ से पूरी कहानी देखें, यही है पूरा एक नया जो एमआरएनए, ये डीएनए था बेटा, इसके अंदर एमआरएनए बनना शुरू हो गया है। ये एमआरएनए देखिए ऐसे बन रहा है, और ये बनते बनते ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा, कहाँ तक बढ़ेगा, अप टू टर्मिनेटर एंड तक। तो इलांगेशन बहुत तेजी से होगा, ध्यान देंगे। यहाँ पे एंजाइम जो काम करे इलांगेट करने में, उसका नाम था पहले से बता रखे आरएनए पॉलीमरेज। तो इलांगेशन का मतलब जल्दी जल्दी चेन का बढ़ना, इलांगेट होना, फैलना, जिसको बोलते हैं। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से यहाँ पूछा जाता है आरएनए पॉलीमरेज से लेके बेटा, अगला क्वेश्चन इलांगेशन में अगर हम देखें, एक क्वेश्चन आपको बताने जाएंगे हम, इन इलांगेशन आरएनए पॉलीमरेज uses
ये यूज करेंगे बेटा, जानते रहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके गाइड में क्वेश्चन आके दे रखा है। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सब्सट्रेट, एज सब्सट्रेट की तरह यूज कर रहा है, ध्यान देंगे। ये यूज करेगा एंड देन पॉलीमराइजेज, एंड पॉलीमराइजेज, आगे ये चेन बढ़ाता चला जाएगा, ध्यान देंगे। इलांगेशन का पार्ट, ये पूरी कहानी अच्छे समझ रहे हैं। आते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट का नाम है बेटा, यहाँ पे देखिए, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब एंड करना। टर्मिनेशन का मतलब होता है कहीं भी आए, टर्मिनेशन का मतलब खत्म करना उसको, ये देखिए एंड करना। ये एंड कैसे होगा, पूरी कहानी समझिए। ये बेटा पार्ट जो है आगे मूव करके ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं रीजन होगा, आप समझे रहेंगे। और आपको पुराना रिकॉल कराएं, ये जो पार्ट था पहले से पढ़ा रखे थे हमने इतना शुरू में ही, ये पूरा प्रमोटर रहता था, ये प्रमोटर। यहाँ कहीं बेटा पार्ट होगा टर्मिनेटर का, आप अगर पुराना देखें, ये टर्मिनेटर, और बीच में था स्ट्रक्चरल, पहले को जो यूनिट पढ़ाए थे, ध्यान देंगे। चले आगे का अगर हम देखें, आपको पूरा ये बढ़ाएं तो आपके बुक का वापस से हम डायग्राम फिर से लाएं। देखिए ये पूरी कहानी ऐसे करके ये चल रही है बेटा, ऐसे करके आ रहा है, ये देखिए आप। इस बार ये लास्ट में आ चुका है, देखिए हमारे पास ये पूरी कहानी यहाँ पे फैल गया है पूरा। यहाँ पे अगर हम फैला के दिखाएं पूरी कहानी में तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा बेटा, ये ऐसे हो गया है, और ये जो पॉइंट है इसको हम आगे बढ़ा दें, ये ध्यान। चलिए आते एंड की बात करते हैं। पूरी कहानी जो शुरू में था, ये 3 प्राइम एंड है, तो ये हो गया पूरा रेड, ये 5 प्राइम, एंड दिस वन इज देयर 5 डैश, तो इधर हुआ 3। अब ये चीज जो फैलते फैलते आगे जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ पे एक फैक्टर होगा जिसका नाम बेटा होता है रो फैक्टर। ये रो फैक्टर आपके बुक में भी दे रखा है, ध्यान देंगे। यहाँ पे ऐसे करके एक फैक्टर होगा जिसका नाम है, हम इसको अलग से दिखा दे रहे हैं, ये रो फैक्टर है, ध्यान देंगे। रो फैक्टर जो होता है पूरा का पूरा स्टॉप कर देगा, ये प्रोसेस जो आगे चल रहा था इसको पूरा स्टॉप कर देगा, और पूरा का पूरा बीच से जो ये जो एमआरएनए है ये यहीं से ऐसे निकल के आएगा, ध्यान देंगे। यही है नेसेंट एमआरएनए, ये है एमआरएनए जो यहाँ से निकल के ऐसे आया है। क्योंकि यहाँ कहीं कहीं ये फैक्टर काम करता है, इसी बीच बेटा इस पूरे प्रोसेस को यहाँ कट डाउन कर देता है, ध्यान देंगे। ये रो फैक्टर यहाँ काम करेगा, और ये पूरा जो एमआरएनए है ये बन के ऐसे ऐसे बाहर निकल आएगा, इसी बोलते हैं नेसेंट आरएनए जो बाहर आया हुआ, ध्यान देंगे। रो फैक्टर क्या करेगा, स्टॉप कर देता है, स्टॉप ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को ये रोक देता है, इसको ऐसे रटे रहे से रोक देगा, ये रोक देगा ट्रांसक्रिप्शन को। और ये सिग्मा फैक्टर जो होता है शुरू कराता है, ऐसे रटे रहे, सिग्मा शुरू कराएगा, स्टार्ट कराएगा, और ये रोक देगा, ध्यान देंगे। जैसे ही रुक गया, तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं टर्मिनेशन जो कि एंड में हुआ है, एकदम इजी वे में समझाएगा, ध्यान देंगे। आगे हम आपको कहने जा रहे हैं, टर्मिनेटर में देखें क्या हुआ है। टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज, इसमें होता है क्या बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विथ रो फैक्टर। रो फैक्टर से बाइंड होगा, जैसे बाइंड होने के बाद ये यहाँ से ऐसे कट मार जाएगा, ध्यान देंगे। कट मारने के बाद ये नया एमआरएनए जो है ये बाहर आ जाएगा, ध्यान देंगे। ये पूरा का पूरा पूरी कहानी आपकी बुक में दे रखा है, पूरी कहानी अच्छे समझे रहेंगे। नेसेंट आरएनए इसके बाद जैसे ही कटा, यहाँ से दे रहे हैं नेसेंट मतलब जो नया आरएनए बना, नेसेंट आरएनए फॉला। तो यही पूरी कहानी हमको पढ़ाना था, समझाना था। आप देख सकते हैं बेटा, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब हमने बताया था डीएनए से आरएनए का बनना। ये पूरा जो डीएनए था, इस डीएनए से कैसे एक नया आरएनए बन गया, तो आप देख सकते हैं पूरी कहानी एंड में एक न्यू आरएनए बना है। फटाफट से देखिए, आपको पूरा रिवाइज करना है बुक का डायग्राम। जैसे इनिशिएशन है, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में स्टार्ट होगा, फैक्टर का नाम होगा सिग्मा, ये ध्यान दें, भूलेंगे नहीं। इलांगेशन में आरएनए पॉलीमरेज वर्क करेगा बहुत तेजी से, ये कहानी आगे बढ़ेगी, चेन ऐसे ऐसे करेगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते एक जगह रो फैक्टर यहाँ पे आएगा लास्ट में, चूंकि यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन रहेगा, यहाँ से कट डाउन हो जाएगा, और ये नेसेंट आरएनए बाहर आ जाएगा। यही होता है एंड प्रोसेस। इस तरह से बेटा पूरा का पूरा हमने आपको ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोकैरियोट का पार्ट पढ़ाया। चलते हैं जल्दी से, यूकैरियोट में भी डायग्राम दे रखा है, उसको भी देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यूकैरियोट का डायग्राम। ये आपको जो पहले पढ़ा हमने पूरा प्रोकैरियोट के अंदर था, बैक्टीरिया के अंदर पूरा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया। अब चलते हैं यूकैरियोट में, देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में। ये ट्रांसक्रिप्शन का ही प्रोसेस चल रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इन यूकैरियोट के अंदर कैसे होता है।
तो यूकैरियोट में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब दो दिक्कतें यहाँ पे आएंगी जो आपकी बुक में दे रखा है। टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म। इस यूकैरियोट में प्रोकैरियोट के कंपेयर में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाएगी, ध्यान देंगे। पहला कॉम्प्लेक्सिटी, पहले थ्योरी कंप्लीट करते हैं। पहला कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा बेटा देखें, फर्स्ट देखिए यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ 3 टाइप का है, तो जानते रहे यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होगा इज 3 टाइप। ये 3 टाइप्स का है, इसको अच्छे से देखें। देखिए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये तीनों आपको देखना है, क्वेश्चन बनते ध्यान दें। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है इसके बारे में भी क्वेश्चन बनता है, सेकंड भी, थर्ड में। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको बताएं। आरएनए पॉलीमरेज जो फर्स्ट है बेटा ये बनाएगा आरएनए, ये ध्यान देंगे। आपको अगर रिवाइज कराएं यहाँ से देखेंगे बनाएगा आरएनए, ये ध्यान देना आपको। बेसिकली दो ये सेकंड वाला जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये बनाता है बेटा एचएनआरएनए, और ये बाद में इसी को हम लोग बोलते हैं एमआरएनए के नाम से, ये ध्यान देंगे। बाकी ये जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसको ऐसे रखें, थर्ड से थर्ड है तो ये टीआरएनए बनाएगा, टी फॉर थर्ड, इसको रटे रहेंगे, भूलेंगे नहीं। तो क्वेश्चन ऐसे करके पूछेंगे, टीआरएनए बनाएगा। दूसरा और बनाएगा 5sRNA, ये भी नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5sRNA और एक लास्ट में SNRNA। ये 3 पार्ट यहाँ जो बने हैं तीनों बनते हैं थर्ड से, थर्ड में 3 है, ऐसे रटे रहेंगे। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड में बनता है एमआरएनए, ये ध्यान देंगे। आरएनए बना जो है फर्स्ट में बना, ये भी ध्यान देंगे। बाकी अगर यहाँ पे दिखाएं आरएनए के 3 जो पार्ट है 28S है, 18S होता है, 5S। ये चीज अगर देखें तो आपको पूरा क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ऐसे करके कुछ गाइडों में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपके सब के सब क्वेश्चन यहाँ से हो जाएंगे, ध्यान देंगे। 28 को न भूलेंगे, 18 है, और ये है इसको और अच्छे से देख ले 5.8S करके दिया रहेगा, ज्यादा प्रीफर करेंगे, ध्यान देंगे। इस तरह से इसके नाम अगर पूछा जाए, हेट्रोन्यूक्लियर है, यहाँ पे जगह नहीं है, ये ध्यान देंगे। ये पूरा का पूरा हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए है, ध्यान देंगे। ये है स्मॉल न्यूक्लियर, ये देखते रहेगा, आप सबको एकदम इजी से समझ में आएगा। सभी नाम आपको अच्छे से पते होने चाहिए, ध्यान देंगे। तो इस तरह से बेसिकली अगर देखा जाए ये तीनों जो मेन आरएनए है, पहला वाला बेटा बनाएगा फर्स्ट, और मिडिल वाला देखिए मस्त मिडिल में है, सेकंड बनाया है, और थर्ड वाला ये है थर्ड पार्ट में टीआरएनए आया है। इस तरह से 3 टाइप के आरएनए जो पाए गए हैं, ये सब के सब इसको भूलेंगे नहीं। 3 टाइप आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन यूकैरियोट। आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप आगे हम यहाँ मेंशन कर दे। इन यूकैरियोट के अंदर आपको मारना है, या भूलेंगे नहीं। तो ये पहली कॉम्प्लेक्सिटी थी जो कि यहाँ पे पाया गया है, ध्यान देंगे हैं। सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं। द सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये आप समझे, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी बेटा आपको और दिखाएं, यहाँ पे बहुत इजीली समझ लें। यहाँ पे जो होगा एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है स्प्लिसिंग, जो कि आपको बताया रखा हमने। सेकंड प्रोसेस जो होगा, सेकंड कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस जानते रहेंगे, स्प्लिट जीन होगा। स्प्लिट जीन कंटेन बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन। चलिए यहाँ दिख रहा हो तो बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन, ये चीज है। हमको जो है कि यहाँ पे इंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग पार्ट है, एक्सॉन कोडिंग है, इसमें से एक्सॉन को चूज करना है। होता क्या बेटा, ये जो होता है इंट्रॉन को बाद में रिमूव करेंगे, इंट्रॉन रिमूव, इसको रिमूव करेंगे, कॉल्ड स्प्लाइसिंग बोल देते, ध्यान देंगे। इससे इंट्रॉन को हम लोग यहाँ से हटाएंगे, इस प्रोसेस का नाम पूरा स्प्लाइसिंग बोलेंगे। क्वेश्चन कभी कभी आपकी गाइडों में दे रखे हैं। तो स्प्लिट जीन जो बना था 2 पार्ट से बना था, एक्सॉन एंड इंट्रॉन का। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन को अगर रिमूव कर दे दैट इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। इंट्रॉन रिमूव फ्रॉम एक्सॉन, आपको समझ में आना चाहिए। इंट्रॉन को अगर पूरा का पूरा एक्सॉन से हटा दिया जाए, स्प्लिसिंग बोलेंगे, इसको आप मिस नहीं कर ध्यान दें। दूसरा अगर देखिए यहाँ पे बेटा कैपिंग और टेलिंग होगा। जब ये पूरा का पार्ट, ये जो पार्ट है इंट्रॉन हट चुका है, एक्सॉन केवल बचा है, एक्सॉन कोडिंग पार्ट होता है, भूलेंगे नहीं, ये ध्यान देंगे आप।
एग्जाम जो है दिस इज कोडिंग पार्ट है, ये कोडिंग पार्ट है, ये हमारे काम का है, इसको ध्यान देंगे। अगले पार्ट में होता है यहाँ पे कैपिंग, दूसरा होता है टेलिंग। तो आप ये इसको आप भूलेंगे नहीं, आपके बुक में बेटा क्वेश्चन दे रखे हैं। आपके एक और प्रोसेस यहाँ पे बताएं, कैपिंग होगा और दूसरा होगा यहाँ पे टेलिंग। तो क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनते हैं, क्या है एक्चुअल में कैपिंग, किस एंड पे होगा, इसको अच्छे से समझ लें। आपके बुक में डायग्राम में दे रखा है अच्छे से। चलिए इसको अगर हटा के आपको दिखाएं कैपिंग में तो आपको बहुत इजीली समझे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक पार्ट आपको दिखाएंगे आपके बुक से ही। कैपिंग जो होता है बेटा जानते हैं 5 डैश एंड पे, टेक्स प्लेस एट 5 डैश एंड। यहाँ पे जुड़ेंगे क्या है समझ लेंगे, मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। आपके बुक में क्वेश्चन दे रखा है, कई बार ये आ चुका है। अगर आपको हम बताएं यहाँ पे एंड में स्टार्ट कर देखें, इन दिस मिथाइल ग्वानिन, ये मिथाइल है, ग्वानिन है, दिस इज ट्राइफॉस्फेट, पूरा नाम ही लिख दे रहे हैं हम, मिथाइल ट्राइफॉस्फेट एड टूवर्ड्स 5 डैश। 5 डैश एंड पे ये जुड़ जाएगा मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिंग। इसको भूलेंगे नहीं बेटा, पूरा नाम समझे रहेंगे। मिथाइल है, ये जी है ग्वानिन के लिए, और बाकी ये ट्राइफॉस्फेट है। आते हैं टेलिंग पे। तो टेलिंग में क्या होगा दोस्तों, अगर आपको बताएं टेलिंग जो होगा टी फॉर टेलिंग, टी से रटे रहेंगे आप थर्ड, जो थर्ड पार्ट है मतलब 3 प्राइमर एंड। पहला है जो ये कैपिंग हुआ है, ये 5 पे हुआ है, 5 प्राइम पर। ये जो होगा जानते रहेंगे, इट टेक्स प्लेस एट 3 प्राइमर एंड। इसमें क्या होगा बेटा, एडिनाइलेशन होता है, ध्यान देंगे। आपके बुक में दे रखा है पॉली एडिनाइलेशन टेक्स प्लेस, पॉली एडिनाइलेशन टेक्स प्लेस। और ये जो पॉली एडिनाइलेशन होगा टेक्स प्लेस, ये किस एंड पे होगा, 3 डैश एंड पे। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 2 दिक्कतें जो आई है बेटा, एक तो यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज, आप देख सकते हैं पहली कॉम्प्लेक्सिटी 3 टाइप का होगा, ये आप कर लेंगे। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी आपके सामने है, यहाँ पे स्प्लिट जीन में 2 पार्ट होंगे, एक होगा बेटा कोडिंग पार्ट जिसका नाम एग्जाम, दूसरा एनान कोडिंग इंट्रान। इस एग्जाम को इंट्रान से अलग करना, इंट्रान को पूरा हटा लेने को बोलते हैं हम लोग स्प्लाइसिंग, ये ध्यान देंगे। दूसरा आपको बताएं कैपिंग एंड टेलिंग प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है। कैपिंग का मतलब जानते रहेंगे, एक तरह से 5 डैश एंड पे जैसे कोई चीज कैप पहना दे, क्या पहनाएंगे, मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, ये जोड़ेंगे। बाकी 3 डैश, टी से 3 डैश रटे रहेंगे, ये होगा जहां पे एडिनाइलेशन, पॉली एडिनाइलेशन का काम होगा, उससे बोलेंगे दैट इज कॉल्ड टेलिंग। आइए आपकी एनसीईआरटी डायग्राम दिखाती है, पूरा प्रोसेस था बेटा यूकैरियोट के अंदर, लेकिन जब डायग्राम आप देखेंगे और अच्छा फील होगा और अच्छे क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान दीजिए। चलिए डायग्राम पर एनसीईआरटी बनाते हैं। डायग्राम में दिखाएं, सपोज दैट हमारे पास ये फिर से डीएनए का स्ट्रैंड है, आपको दिखाएं ये डीएनए स्ट्रैंड है, देखिए दूसरा हम आपको दिखा दे रहे हैं, पहला इससे तो दूसरे से हम आपको दिखाएं, चलिए रेड से दिखा दे रहे हैं, जैसा बुक में आपको दिखाया, ये देख लें आप। अगर ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, आप देखें ऊपर वाले एंड का, अगर देखें ये है इस बार 5 डैश 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम, तो इधर वाला जो होगा ये 5 प्राइम है, दिस वन 3 प्राइम। देखें यही पूरा डीएनए डबल स्ट्रैंड है, इसी में हमारा बनना है एमआरएनए। एमआरएनए बनने के लिए ध्यान देंगे आप, पूरी कहानी बीच में देखिए बेटा, एक कहानी अगर आपको देखें, इसको थोड़ा सा फैला के दिखाएं, इस पूरे स्ट्रैंड को अगर फैला दें हम यहाँ से, सपोज दैट यही कहीं बना होगा हमारा एमआरएनए, ये देखिए आप, ये पूरा अगर हम आपको इसी में दिखा दें और इजी वे में समझ में आएगा आपको, ये देखिए आप, इसमें हमने फैला दिया, इसमें कहीं न कहीं बेटा हमारा जो सिंथेसिस हो रहा है एमआरएनए। देखिए कुछ चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ये पूरी कहानी है, यहीं से हमारा जो बन के आ रहा है बेटा, बीचों बीच से ऐसे एक धागा बन के आ रहा है, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, बोलेंगे नहीं, जिसका नाम है एमआरएनए। शुरू में इसका नाम होता है एचएनआरएनए, ये ध्यान देंगे। सपोज दैट ये धागा हम यहाँ से निकाल के ऐसे ला रहे हैं बेटा, देखिए ये धागा ऐसे करके यहाँ से निकल के आ रहा है, ध्यान देंगे, बहुत इजी वे में ऐसे निकल के आ रहा है। इसके बीच बीच में बेटा कुछ पार्ट होंगे, ऐसे ऐसे कुछ पार्ट हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर हम इसको अलग कलर से दिखाएं तो आपको ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। सपोज दैट कि मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ ब्लैक से, ये अगर हम आपको ब्लैक से दिखाएं,
ये देखिए, चलिए पूरा पार्ट ही दिखाते हैं। ये पूरा पार्ट ऐसे ब्लैक से हम दिखा रहे हैं। ये पूरा पार्ट है mRNA का, जो कि निकल के ऐसे आ रहा है। होता है क्या बेटा, इसके बीच बीच में कहीं न कहीं आपको पता है स्प्लिट जीन में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम इंट्रॉन, दूसरा एग्जाम। इस वजह से हमने देखे यहाँ पे कुछ रेड चीजें दिखाई है, ये ध्यान देंगे। यही है इंट्रॉन का पार्ट। ये पहला पार्ट आपको हमने दिखाया, ध्यान देंगे। आते हैं सेकंड में जस्ट देखेंगे बेटा, ये पूरा अगर हम धागा ये बाहर निकाल कैसे दिखाएं, ये ऐसे करके बाहर आ गया, ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा धागा बाहर आ जाएगा तो ये आपको मान लें 3 प्राइम एंड है, ये mRNA है आपके पास, एंड दिस इज द प्राइम। अब इसमें क्या होता है, बीच बीच में आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो पार्ट है यही है हमारे पास इंट्रॉन। दिस इज इंट्रॉन, और जो ब्लैक पार्ट है उसका नाम एक्सॉन आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो पार्ट है इसका नाम है इंट्रॉन, इस वजह से हमने यहाँ रेड लिखा। और ये जो पार्ट है बेटा पूरा का पूरा, ये जो है इसका नाम है एक्सॉन। अगले पार्ट में हमको इंट्रॉन को हटाना है, और आपको अभी बताया हमें 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होना है, मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ा है, ध्यान देंगे। तो आपके बुक में यहाँ पे दे रखा है बेटा, देखिए यहाँ पे दे रखा है GM है मिथाइल ग्वानिन, यहाँ पे PP है। ये तीनों चीज जुड़ा है किस एंड पे, 5 प्राइम पे, ये ध्यान दें। बाकी आपको समझ में आना चाहिए। 3 प्राइम पे आगे अभी होगा टेलिंग। तो आपको अगर हम बताएं अगले डायग्राम अगर आपको दिखाएं, यहाँ पे यही चीज फिर से, ये है नेक्स्ट डायग्राम पे अगर देखें ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पे होना है टेलिंग, यहाँ पे हुआ है कैपिंग, इस प्रोसेस में है कैपिंग, यहाँ हुआ बेटा। दूसरे स्टेप में अगर हम बात करें, दूसरे स्टेप में हो रखा है टेलिंग, ये ध्यान देंगे। यहाँ पे होता है टेलिंग, जो कि टेलिंग 3' एंड पे होगा। यहाँ पे पॉलीएडिनाइलेशन होता है, ध्यान देंगे, जो कि होता है 3 प्राइम एंड पे। इसको आप भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन अच्छे से रटे रहेंगे, कई बार यहाँ से पूछा जाता है। चलिए अगले स्टेप में अगर आपको बताए, ये पूरी कहानी पहले से आपको समझ में आना चाहिए। ये वही है, भी चल रहा है, यहाँ पे है मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। होता क्या है बेटा, हमको स्प्लिसिंग करना है या स्प्लाइसिंग करना है, इस इंट्रॉन को इस पूरे एग्जाम वाले पार्ट से हटाना है। देखिए यहाँ से अगर हटाएंगे तो ऐसे ऐसे गोल गोल छल्ले के रूप में यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि आपके बुक में क्वेश्चन कुछ दे रखे हैं इस डायग्राम से, तो आपके लिए इजी हो जाएगी। देखिए ये पूरा का पूरा इंट्रॉन ऐसे करके हट रहा है बेटा, ये इंट्रॉन है, ये पूरा का पूरा है। बाकी जो बचा पार्ट है दैट इज सब के सब वो एग्जाम होगा, ध्यान दें। इसी को बोलते हैं हम लोग RNA स्प्लाइसिंग। ये जो पार्ट है इसको बोल देते हैं हम लोग RNA स्प्लाइसिंग, का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एग्जाम से हट जाए। दिस इज इंट्रॉन, और ये अभी तक पार्ट, ये जो इधर का पार्ट है ब्लैक, दिस पार्ट जो है एग्जाम, ये कोडिंग पार्ट है, हमारे काम का है, इसको बोलेंगे नहीं आप अच्छे से। नाउ लास्ट पार्ट में आए, अगर इस इंट्रॉन को हटा दिया जाए, तो अगर इस इंट्रॉन को हमने हटा दिया तो लास्ट में जो आया हमारे पास देखिए DNA, ये ऐसा कुछ दिखेगा बेटा, ध्यान देंगे। यही जो है 3' हुए, 3 प्राइम, ये है 5 प्राइम एंड, आपको सामने दिख रहा है, अच्छे समझ लें। और यहाँ पे पूरी कहानी है मिथाइल ग्वानिन, ये है ट्राइफॉस्फेट, और उधर वाले एंड में बेटा 3' एंड है, ध्यान देंगे। ये पूरा जो आप देखिए पार्ट, यही बन के हमारे पास आया मैसेंजर RNA। ये जो पार्ट अब बन गया इसका नाम मैसेंजर RNA, शुरू में इसका नाम है hNRNA। शुरू में जो ये पार्ट बना होता है इसको hNRNA बोलते हैं, ध्यान देंगे अच्छे से आप। ये दोस्तों पूरा यूकैरियोट का जो डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में बेटा दिया है, बहुत ही इजी वे में समझाया गया। एक बार फिर से समझे, ये पूरा DNA है बेटा हमारे पास, डबल स्टैंडर्ड, आप समझे रहेंगे। पूरे DNA में अगर आपको बताया जाए, पूरे DNA में कुछ पार्ट जैसा था, यहाँ प्रोमोटर था बेटा, बीच में स्ट्रक्चरल था और यहाँ पे टर्मिनेशन था। आप पूरी कहानी अगर देखिए यूकैरियोट के अंदर बता रहे हैं, ध्यान देंगे, पहले से प्रोकैरियोट से काफी डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पे एक तो आप देख सकते हैं कैपिंग पाया गया है, ये समझ में आना चाहिए आपको। कैपिंग हुआ है, पहले कैपिंग, यहाँ पे फिर टेलिंग हुआ है, ध्यान देंगे। कैपिंग में क्या हुआ बेटा, ये रटे रहेंगे, मिथाइल ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है, और टेलिंग में पॉलीएडिनाइलेशन होता है, ये ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपके सब यही सो जाएंगे जितना बोल रहे हैं। एक दूसरा क्वेश्चन RNA स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग का मतलब जानते रहेंगे, रिमूवल होता है, यहीं पे फिर से रिवाइज करा रहे हैं, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम एग्जाम से इंट्रॉन को हटाना, इंट्रॉन हटा देते आपके पास देखिए एकदम नेसेंट,
ये नेसेंट mRNA बन गया है। यही mRNA का बनना DNA से दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों ये ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट में दिखाया, मेन डिफरेंस नहीं बोलेंगे। यूकैरियोट में जो दो कॉम्प्लेक्सिटी आई बेटा, पहला है आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का, यहाँ पे जानते रहेंगे। पहला आरएनए पॉलीमरेज जो है ये है आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का है, आप भूलेंगे नहीं 3 टाइप्स का है। एंड यहाँ पे दूसरी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा कैपिंग टेलिंग हो रहा है। सेकंड आपको बता दें हम फिर से, कैपिंग एंड टेलिंग होता है, ध्यान देंगे ये चीज है। ये पूरी कहानी यूकैरियोट के अंदर था। बहुत ही अच्छे से कूल डाउन होके पढ़ें, वीडियो को दोबारा से आप देखें। फिर से चैनल को हम बता रहे हैं आपको, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो बेटा फिर से कर लें, जिससे अगला टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट है, आपको पते चलते रहें सबके सब टॉपिक, अच्छे से रिवाइज करें इसको। चले आज की कहानी बेटा इतना करेंगे। ये पूरा का पूरा था ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, इसको मिस न करें, बहुत अच्छे से करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। घर पे रहें, पढ़ाई करें।